हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। एंड सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 1803 में यानी कि 1803 में जॉन डाल्टन जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूज़ किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एक्सप्लेन करने के लिए कि वाई एलिमेंट्स जो थे ये हमेशा कंबाइन करते हैं डेफिनेट रेशियो में बनाने के लिए कंपाउंड्स को, जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। तो इनके जो पॉस्टुलेट्स हैं ना वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि पॉस्टुलेट्स हैं किसके? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट हमें क्या कहता है, डिस्कस करते हैं। लेट मी चेंज द कलर, आई थिंक ये ठीक रहेगा। तो सबसे पहला पॉस्टुलेट हमें बताता है यहाँ पे डाल्टन का, जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये बने होते हैं टाइनी पार्टिकल्स से कॉल्ड एटम्स। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, एलिमेंट्स जो हैं आर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको क्या बोला गया है, पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ठीक है। सबसे पहला पॉस्टुलेट जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का है, ये हमें बताता है कि जो एलिमेंट्स हैं ना ये बने हुए हैं टाइनी पार्टिकल्स से, जिसका नाम होता है एटम। अब ये जो एटम है ना ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में। ये डाल्टन के टाइम की बात चल रही है, 1803 की आपकी। ठीक है, अभी तो हमें पता है क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, बट ये बहुत ही पुराने टाइम की बात है जब यहाँ पे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम्स के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे अभी इनके अकॉर्डिंग जो इनका सेकेंड पॉस्टुलेट आता है वो बताता है कि जो एटम्स होते हैं ना आप इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो एटम्स है ना ये खुद में क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, टाइनी पार्टिकल है, इससे ज़्यादा आप इसे डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। जो एटम्स होते हैं ना आप उसे क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल प्रोसेस में। ये बताता है थर्ड पोस्टुलेट के बारे में डाल्टन के। एटम्स कैन नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल प्रोसेस में आप एटम्स को जो है ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। जो एटम्स होते हैं ना, गिवन एलिमेंट जो हमें बताया गया होता है ये आइडेंटिकल होते हैं। अगर यहाँ पे बात करी जाए, इनके जो मास होते हैं ना वो सेम होते हैं। एंड जो एटम्स होते हैं गिवन एलिमेंट के, ये डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ किसी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में। तो जो इसमें एटम्स होते हैं ना डिफरेंट एलिमेंट के, हमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक दूसरे से बाय देयर रिलेटिव मासेस। यानी कि हम एक एटम से दूसरे एटम में डिफरेंशिएट किस बेसिस में कर सकते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव मासेस। लेकिन एक जो एटम होता है ना, सिंपल एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का, सपोज जैसे ये कॉपर है, कॉपर एटम है, यहाँ पे ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो कॉपर के एटम्स होंगे ना ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर नहीं करेंगे इनके मासेस। एक कॉपर एटम का भी वही मास होगा जो दूसरे कॉपर एटम का मास होगा। अब यही कंपैरिजन करा जाए, यहाँ पे यहाँ कॉपर है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम है। ये कॉपर एटम है, एलिमेंट कॉपर का, एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम एटम है। इन दोनों के मासेस क्या हो जाएंगे, ये वेरी कर जाएंगे। यहाँ पे इन दोनों के मासेस क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट मी राइट, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पोस्टुलेट इसका कहता है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, दे हैव सेम मासेस। लेकिन यहाँ पे इसके साथ एडिशन में मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट लेके ही लिख लेते हैं, जो एटम्स होते हैं ना, द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट रिस्पेक्टिव मासेस। इसको ऐसे में समराइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हमें बताता है जो एटम्स होते हैं ना एलिमेंट के, ये कंबाइन करते हैं एटम्स के साथ दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड्स को बनाने के लिए। यानी कि सोडियम का एग्जांपल लूँ, सोडियम और क्लोरीन, ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स है, ये क्या करते हैं मिक्स करके क्या बना लेते हैं आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ NaCl हो गया। ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ H2O। ठीक है ना, ये इस चीज़ के बारे में भी इसने बताया, तो इसको आगे नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। 6th पॉइंट आ जाता है atoms of one element combine करते हैं, combines with atoms of other element to form compound। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मेशन कर रहे हैं H2O का, दैट इज़ वाटर का। वाटर क्या है हमारा, एक कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स होते हैं ना डिफरेंट एलिमेंट्स के, ये ज्वाइन करते हैं दूसरे से इन अ डेफिनेट सिंपल होल नंबर के रेशियो में। ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना एलिमेंट्स के, इनके पास क्या होता है, कंपाउंड एटम्स होते हैं। देयरफॉर अगर हम कंक्लूड करते हैं यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी को, तो जो एटम होता है वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है। एंड ये रिटेन करके रखता है सारी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना किसी भी एलिमेंट की, उन सबको ये क्या करता है, रिटेन करके रखता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी an atom is the smallest particle of the element which cannot be further divided and still retain करता है and still retains the characteristic properties of the element। ये तो था डिस्कशन अबाउट डाल्टन की थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहला ड्रॉबैक तो यहाँ पे ये फेल हो गया बताने के लिए कि कैसे एटम्स जो होते हैं यहाँ पे और क्यों डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाने के लिए, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। इसके अलावा यहाँ पे जो नेचर होता है ना फोर्स का, जो इन एटम्स को बाइंड करके रखता है डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड में, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड जो लास्ट होता है इसका ड्रॉबैक, दैट इज़ एटम्स जो सेम एलिमेंट के होते हैं ना, इनके डिफरेंट मासेस क्यों होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आइसोटोप की प्रेजेंस होती है, आइसोबार वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सब क्या थे, ये ड्रॉबैक्स थे किसके, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। इसके अलावा आगे जा कर के हमने वैसे भी देख लिया है कि कैसे टाइनी एटम जो होता है ये डिवाइड होता है, इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके फर्दर भी ये अब तो डिवाइड होकर के हमें पता चल चुके हैं। तो ये क्या थे, सारे इसके ड्रॉबैक्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।